रहीम। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और असर्टिव और इंट्रोगेटिव को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो इन दोनों में क्या फर्क आता है। दो मेन तब्दीलियां होती हैं। वो कौन सी दो? वहां से या सेड आए तो उसे हम यानी से टू या सेड टू आए तो हम उसे टेल या टोल्ड में तब्दील करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव हो तो से को आस्क में और सेड को आस्क में चेंज करते हैं। दूसरा फर्क, वहां असर्टिव में सिंपल ये इन दोनों सेंटेंसेस को दैट से जोड़ा जाता है। कहां? असर्टिव में। अगर इंट्रोगेटिव हो तो इनको इफ से जोड़ते हैं। और ये दो तरह के हैं। एक को सादा सवालिया कहते हैं, वो इफ से जोड़ेंगे। अगर वो डबल सवालिया हो यानी WH फैमिली वाले हो यानी व्हाट वेयर व्हेन से वो ये आ जाए तो इनको फिर इसी WH यानी व्हाट वेयर व्हेन से जोड़ेंगे। ये दो मेन तब्दीलियां थी। और एक याद रखने वाली बात वो क्या है, यहां सादा सादा नहीं कह सकते। अगर सवालिया फिक्रे में यानी कि जो सवालिया फिक्रा होता है उसको हमने सादा बना देना होता है। अब हम इसको चेंज करते हैं। कैसे बोला? जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि असर्टिव में पहला हिस्सा जो होता है वो वैसे का वैसे आ जाता है सिवाय से टू या सेड टू के। हम ये कह सकते हैं कि पहले हिस्से का जो सब्जेक्ट होगा वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा। असर्टिव में भी यही था और इंट्रोगेटिव में भी यही है। इसके बाद अगर से टू या सेड टू आ जाए, उधर से टू या सेड टू आ जाए तो हम उसे तब्दील करते थे से टू को टेल में और सेड टू को टोल्ड में। यहां अगर इंट्रोगेटिव हो तो सेड के आगे टू आए या ना आए तो हमने से टू या सेड टू को आस्क या आस्क में चेंज करना है। असर्टिव में क्या होता था, टू आएगा तो हम चेंज करते थे, अगर ना करे तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां टू आए या ना आए से टू और सेड टू को हमने चेंज करना है। सेड टू आया है तो किसमें चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। अब इन दोनों हिस्सों को यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों को जोड़ने के लिए अगर असर्टिव होगा तो दैट से जोड़ेंगे, ये इंट्रोगेटिव है तो इसको हम इफ से जोड़ेंगे और सादा सवालिया है। अब वही बात प्रोनाउन की तब्दीली। दूसरे हिस्से में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए उसे पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो उसको पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। यू है, सेकंड पर्सन है तो उसको पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यहां मी है तो मी को वैसे में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि केस इसी का आएगा। ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दिया। यही मेन चीज बताने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट की तरफ चला गया। क्या बताया था मैंने कि सवालिया फिक्रे को हमने क्या कर देना है? सादा बना देना है। सवालिया फिक्रे को सादा बनाना है। यानी कि जिस तरह से ये फिक्रा लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं यू आर बिजी, आप बिजी हैं, अगर यही हेल्पिंग वर्ब में शुरू में ले आया हूं आर यू बिजी, क्या आप बिजी हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाने से वो सवालिया फिक्रा बन जाता है। तो इसी तरह से उसको सिंपल करना हो तो सब्जेक्ट पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बाद में ले आए। तो यहां क्या करूंगा? यू पहले सब्जेक्ट को मैंने किया, अब हेल्पिंग वर्ब को। क्यों? क्योंकि सवालिया से सिंपल बनाना है। तो आर आए, अगर पीछे सेड आए यानी पास्ट इंडेफिनिट आए तो हम क्या करते हैं? वर्ब की तब्दीली करते हैं। आर को किस में चेंज करेंगे? इधर आर इस एम आर आ जाए तो वॉज या वर्ब में। अब आई के साथ क्या आएगा?
वॉज। उसके बाद बीजी वैसे का वैसे आ गया। और अब ये इंट्रोगेटिव साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको सिंपल कर दिया है। नंबर 2, अगर डबल सवालिया है तो कैसे चेंज करना है? वही तरीका है सिर्फ जोड़ने का। कैसे? चलो देखते हैं। सब्जेक्ट, पहले से का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको हम नहीं छेड़ते से वैसे का वैसे लिखते हैं। और से टू या सेट टू आ जाए सवाल का फिक्रे में, उसे आस्क में चेंज करते हैं। से हो तो आस्क, सेट हो तो आस्क। ये सेट है तो आस्क आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को, यानी पहले से और दूसरे से को, दोनों को जोड़ना है। तो किससे जोड़ेंगे? इफ से जोड़ते हैं अगर सिर्फ सादा सवालिया हो। अगर WH फैमिली वाला आ जाए, जिस तरह व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, तो फिर इसी से ही जोड़ेंगे, फिर इफ से नहीं जोड़ेंगे। यानी ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाएगा। क्यों? हमने सवालिया फिक्रे को सादा बना देना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के हम आ जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ। यहां भी सब्जेक्ट क्या है? यू। यू पहले से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। वही मी की जगह क्या आ गया है? आई आ गया है। केस इसी का लगेगा। इसके बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। आर है तो इस MR को वॉज या वर में चेंज करते हैं। और इसके बाद लुकिंग फॉर, वैसे का वैसे आ गए। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ? ये सादा सवालिया है और ये डबल सवालिया। डबल सवालिया है तो WH फैमिली से जोड़ देते हैं, अगर सादा सवालिया हो तो इफ से जोड़ देते हैं। एक और चीज, एक और सेंटेंस बनाते हैं कि जैसा कि डू, अगर फिक्रे में डू या डज आए तो उसको खत्म कर दिया जाता है, तो उसकी जगह क्या करते हैं? हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। अगर डिड आ जाए तो डिड को खत्म कर दिया जाता है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड टू मी डू यू ईट एप्पल। अब जैसा कि ये सेंटेंस है, इसमें क्या समझाना है मैंने? डू या डस आए या डिड आए तो उसको कैसे चेंज करना है। वही पुरानी बात कि पहले इसे का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। सेट टू को वही आस्क में चेंज करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा है। और इन दोनों को जोड़ना है तो ये सादा सवालिया है, यानी WH फैमिली नहीं आया है, तो हम इसको क्या करेंगे? इफ से जोड़ देंगे। अब यू, जैसा कि ये क्या है? कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, पहले इसे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो क्या करेंगे? मी की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ये डू है, क्या मैं डू को डिड में चेंज कर दूं? यही चीज समझानी थी, इसीलिए ये फिक्रा लिखा है। अगर डू नॉट या डज नॉट आए तो डिड नॉट में चेंज करना है। अदरवाइज अगर डू या डज आए तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? डू या डज आए तो हम डू या डज को खत्म कर देते हैं और उसको किस चीज में चेंज कर देते हैं? सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। इसी तरह से अगर डिड आए तो डिड को भी खत्म कर दिया जाता है, डू को भी खत्म कर देते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। अगर डिड आ जाए तो डिड को भी खत्म कर दिया जाता है और उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है? हैड। और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब ये डू है तो मैं डू को क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा। और जो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है तो इसको किस में चेंज कर दूंगा? सेकंड फॉर्म में चेंज कर दूंगा। और बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा एप्पल।